Hello students, welcome to Study with Ankita. Today's topic is nature and features of coordination. इससे पहले भी हम कोऑर्डिनेशन को पढ़ चुके हैं. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग हार्मनी इन दैम. मतलब सब लोगों को साथ में लेकर चलना, किसी तरीके की लड़ाई ना हो, किसी तरीके का झगड़ा ना हो, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है. और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन के द्वारा किया जाता है. ठीक है, अब हम इसके नेचर्स एंड फीचर्स को देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम भी करता है. जहाँ पर हम इंडिविजुअल पर्सन से बात करते हैं, सिंगल पर्सन की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. और जहाँ पर हम ग्रुप एफर्ट्स की बात करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन्स की बात करते हैं, वहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन की नीड आ ही जाती है. वहाँ पर बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं चलेगा, क्योंकि अलग अलग पीपल्स के बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, उनका काम करने का स्टाइल अलग होता है, उनके थॉट प्रोसेस, मेंटल सेट, सब कुछ अलग अलग होता है. कोई ज़्यादा केयरफुल होता है, कोई ज़्यादा केयरलेस होता है, कोई फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर सकता है, कोई मेंटल वर्क बहुत अच्छा करता है. तो इन सब के जो एफर्ट्स हैं उनको यूनिफॉर्म करना, यूनिफॉर्मिटी लेके आना, इकट्ठा करने का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन के द्वारा किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. मतलब क्या है? अब हमने इंटीग्रेट तो कर लिया ग्रुप एफर्ट्स को, अब बारी आती है सबको एक डायरेक्शन में लेके जाने की. क्योंकि है ना, अगर सब डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या है, अपना अपना काम करने लग जाएंगे. मतलब कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा. हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम हैं, उनका जो गोल है, को जो ऑब्जेक्ट्स निर्धारित किए हैं, वो सब क्या है, वहीं की वहीं रह जाएंगे, है ना. लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कम्पिटिट करने लग जाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं की वहीं रखा रह जाएगा. तो इसके लिए क्या है, हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि क्या है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब क्या है, एक डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं. क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एक ही है और उनका जो एम है, गोल है, वो भी एक ही है. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इन सबको इंटीग्रेट करने का काम करता है, जिससे कि एक डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है, जिससे कि क्या है, हमारे जो एम है उसे प्राप्त किया जा सके. नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस. जो कोऑर्डिनेशन है वो नेवर एंडिंग या नॉन एंडिंग फंक्शन है. ये क्या है, हमेशा चलता जाएगा. एक टारगेट पूरा हुआ, दूसरा टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा पूरा हुआ, चौथा स्टार्ट हो जाएगा. मतलब अलग अलग टारगेट्स चलते जाएंगे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है. और उनका पूरा करने के लिए क्या है, हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही उस टारगेट को पूरा किया जा सकता है. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो क्या है, हमेशा चलता चला जाएगा जब तक कि हमारी संस्था चल रही है. नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिवर्सल होता है. मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह पे काम करता है, चाहे कोई भी लेबल हो, हर लेबल में, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. और फंक्शंस को, जो भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं मैनेजमेंट के, उनको परफॉर्म करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती ही होती है. चाहे हमारा कोई भी बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी चीज़ में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. और हाँ, अगर हमें सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स.
कोऑर्डिनेशन क्या है? सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल का हो या फिर मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का हो। ऐसा नहीं होता है कि कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टॉप लेवल की होती है। टॉप लेवल के अलावा मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन बैठा के ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, अपना काम करे। जो टॉप लेवल के पर्सन्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो क्या है, अपने प्लान्स बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में कोऑर्डिनेशन को यूज़ करते हैं। मतलब अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। इसके अलावा जो मिडिल लेवल के पर्सन्स होते हैं, वो अपनी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन का यूज़ करते हैं, तभी वो अपनी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोअर लेवल के जो पर्सन होते हैं, वो वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं कि सारे के सारे वर्कर्स एक साथ मिलकर काम कर सकें। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेटेड फंक्शन। अब डेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब कोऑर्डिनेशन तो सबको करना ही होता है अपनी इच्छा से। आप सब लोग कोऑर्डिनेशन करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सब कुछ एक मेंटल पीस, शांति के साथ अच्छी तरीके से होगा, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अगर लड़ाई झगड़ा होगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, एक दूसरे की मतलब कोई सुनेगा नहीं, तो क्या है, मेंटल सेट जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, पॉजिटिविटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो एक जो मैनेजर है वो कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट तरीके से करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सब लोग मिलकर काम करें और अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है।